नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। अब लगने लगा कि भले ही देश के प्रधानमंत्री लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हों, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बेटी बचाओ और बेटी की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे करते हों, लेकिन अब ये तय तो होने लगा कि उत्तर प्रदेश में जातियों के आधार पर जब अपराध होता है तो कार्रवाई होती है। अभी 2 महीने पहले जब अयोध्या की मिल्कीपुर में रेप की घटना होती है तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगातार उस घटना का जिक्र करते हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं। ऐसी एक घटना 20 सितंबर की रात में मेरठ में होती है। घटना यह है कि एक लड़की कक्षा 12 की छात्रा है, 16 साल की छात्रा थी और वो लगातार गांव के कुछ दरिंदगी करने वाला एक ग्रुप है, दरिंदे हैं वो जो लगातार लड़कियों पर नजर रखते हैं। उन्होंने किस तरह एक लड़की के साथ में अभद्रता की, बदतमीजी की, उसकी एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद में उसे ब्लैकमेल किया गया। लगभग 1 से 1.5 महीने पूरा खेल चला। लड़का रेप करता है, उसके बाद उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल करते हैं, फिर बारी बारी कई बार उसके साथ गैंगरेप होता है और उसे सिर्फ धमकी दी जाती है कि अगर वो उनके बुलाने पर ना आए तो उसकी वीडियो वायरल कर दी जाती है। अभी 20 सितंबर से पहले जब उसे कुछ दरिंदों ने फ़ोन किया, लड़की ने आने से इनकार कर दिया, उसे धमकी दी गई कि उसकी वीडियो वायरल करेंगे और फिर ऐसे ही हुआ कि वीडियो वायरल कर दी गई। और लोहिया नगर थाने का ये फकुंडा गांव है, दरअसल ये मेरठ जिले में आता है और जिला मुख्यालय से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पे गाँव है। उस गाँव के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वहाँ लड़की की वो वीडियो वायरल कर दी जाती है, उसे धमकाया जाता है। इससे परेशान होकर वो लड़की सुसाइड कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है। और आत्मदाह करने के बाद पुलिस का बड़ा खेल ये होता है कि जब एक नाबालिग छात्रा आत्महत्या करती है तो पुलिस का सबसे पहले काम है कि चाहे कोई इनकार करे, कोई समझौते की बात करे, सबसे पहले पोस्टमार्टम कराना चाहिए। लेकिन वहां थानेदार अनिल सागर, आरोप तो ये भी लग रहे हैं, आरोप पीड़िता के परिजनों ने लगाए कि जो इंस्पेक्टर है वो उन्हीं बिरादरी के हैं जिन बिरादरी के कुछ दरिंदों ने उसकी वजह से वो लड़की मरने को मजबूर हुई है और उन्होंने पुलिस ने इस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। पंचनामा करा के जो बहुत सारे आरोपी हैं उनके दबाव में लड़की का रातमन संस्कार करा दिया गया। क्योंकि अगर मैं लड़की की बात करूं तो ये लड़की अकेली ऐसी थी परिवार में कि यही एक वारिस थी। इस लड़की से जो 2 बड़े भाई थे, 4 साल पहले एक भाई, इस जो पीड़ित मृतका है इसके एक भाई की 4 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और एक भाई की एक बीमारी से मौत हो जाती है। अब एकमात्र ये वारिस थी ये लड़की। इसका सपना था कि उसे प्रोफेसर बनना था, लगातार क्लास में अच्छे नंबर लेकर आती थी, लेकिन इतना बड़ा खेल उसके साथ हुआ कि जिन दरिंदों ने उसके साथ रेप किया, उसे ब्लैकमेल किया, उसकी वीडियो को वायरल किया, ये सब घटना होने के बाद पुलिस ने इस लड़की के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी पहले से तैयार थे और उन्होंने पुलिस को इस बात को तैयार कर लिया कि अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं होगी तो फिर बहुत ज्यादा कार्रवाई भी नहीं होगी, तो बहुत ज्यादा सबूत भी इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन मेरठ के कप्तान विपिन ताड़ा, जब उनके सामने ये बात आती है तो एसएसपी ने तमाम सब बातों को नकार दिया और उन्होंने स्थानीय पुलिस को फटकार लगाई। वहां एसपी देहात और सीओ को भेजा गया और उन्होंने कहा कि इसमें जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक ऐसा वीडियो जिसकी वजह से जो लड़की को बदनाम करने वाला वीडियो था, वो वीडियो पुलिस के हाथ लगा और उस पुलिस के आधार पर एसएसपी ने इस पर गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी और ये कहा भी गया कि इसमें जितने भी आरोपी हैं कोई बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर पीड़िता के परिजनों का यह आरोप है कि जो और बहुत सारे आरोपी हैं, गांव के आरोपी हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण में। उनका मानना है कि स्थानीय विधायक के संपर्क में ये तमाम लोग हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि इंस्पेक्टर भी उन्हीं की वो सजाती है और इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं वो तमाम सबूत मिटाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे उन दरिंदों को बचाया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में कल वहां उत्तर प्रदेश के पूर्व श्रम विभाग राज्य मंत्री सुनील भाला पहुंचे और जब गांव में पहुंचे तो उन्होंने लड़की के पीड़िता की मदर और पिता से जब बात पूछी तो वो रोने लगे। हालांकि जब ये तमाम बातें, ये आरोप लगाया गया कि स्थानीय पुलिस, उनका मानना था कि स्थानीय जो पुलिस है, जो इंस्पेक्टर है, उसे अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उसने क्यों लड़की का पोस्टमार्टम नहीं कराया। वो तो उसमें बदहाल थे, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा क्या नहीं। और क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होगी तो जो आरोपी है उनका कैसे पता चलेगा। हालांकि सुनील भाला पहुंचे, सुनील भाला ने कहा, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा और चाहे सत्ता का कितना भी संरक्षण हो,
जितने भी इस लड़की के गुनाहगार हैं, जिनकी वजह से लड़की ने सुसाइड किया है, वे तमाम लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। इसके लिए क्या रणनीति हो। इसके साथ ही अब बहुत सारे जो पीड़िता की जाति के जो संगठन है, बहुत सारे वो तमाम संगठन खड़े हो गए। और क्योंकि अगर मैं एक संगठन की बात करूं तो उन्होंने अभी 30 तारीख को कमिश्नर भी इकट्ठा होने का ऐलान भी किया है। वो कमिश्नर भी इकट्ठा होंगे, शहर में मार्च निकलेगा और जब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा ये लगातार आंदोलन चलता रहेगा। तो क्या कहते हैं लड़की के परिजन, एक बार हम आपको सुनवाते हैं। इन दोनों को बाइज्जत बरी कर रही है और जो मौजूदा एसओ थाने में वो भी गुर्जर समाज से आते हैं और ये भी गुर्जर समाज से हैं। कसूरवार ये इसमें जातिवाद भी बनाया सब। सजा उसे भी पूरी मिलनी चाहिए, फांसी का फंदा उसे गले में पड़ना चाहिए। ये दोनों जाने चाहिए। मैं बात करूँगा, मेरा वो जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी उनसे मेरी बात कराएगी। सर एक ये तो मेरी बेटी का वो है मैटर। गाँव की और भी अगर इनकी पूरी जांच निकलेगी ना, जिस सर इनकी 20 बेटियां इनके चंगुल में आज भी इनसे डर करके गाँव में इनका ग्रुप है एक ऐसा जो लड़कियों को यही दबाना, डराना, धमकाना, पैसे भी देना और शाम को ऐसी करके अपना डरा के 12 बजे सोना। सामने रहते हैं वो गायब है वो गायब आज तक पता नहीं चला उसकी लड़की का। और उसकी माता पिता परिवार में है कोई उसके? पहले गरीब दबके के लोग हैं, थोड़ा बहुत हाई नेटवर्क में मामला, उसके बाद सब शांत हो गया। उनकी लड़की का आज तक कोई फोन भी नहीं है। हाँ जी, वो 3-4 अभी तक कोई पता नहीं। और लेकिन बंदों की डीवीआर निकलती है, कॉल डेट्स निकलती है, ना जाने कितनी आ रही है। बहुत बड़ा टारगेट है बंदों का। पूरे अच्छे अभी बात में करेंगे, पहले पूरी बात समझ इनकी जांच निकलेंगी, शुरू से इनकी जांच की ना। एक बेटी हमारी फंस गई इनके चंगुल में और जान दी। अभी मत लगाओ कोई 20 बेटियां हैं, वो भी मेरी बेटी, किसी की और भी ना बने, और बेटी डॉक्टर की बली ना बने, जो इन दुष्टों की बली पड़ेगी। इनके पास और कोई काम नहीं है, सुबह से निकलते हैं, फोन है, एक इस जेब में है, एक इस कान पे है, सुबह से शाम तक इनमें लिए पूरे गाँव का राउंड मारना, जिसको देखा उसको अपने कब्जे में जला लिया, भुटका लिया, उसका फोटो ले लिया, चलते हुए स्कूल जाते सुबह खड़े होकर और 9 बजे तक किसी चौराहे में खड़े रहते हैं। एक ना खड़ा होगा, एक चौराहे पे एक आगे खड़ा होगा। तो ये दबंग है, तो इसका मतलब गाँव वालों को अपने बेटियों को एक बार कॉल डिटेल निकल जाएगा, दूध का दूध पानी पता नहीं हो जाएगा, कौन है कौन नहीं है। नहीं, वो सब निकलेंगे, आप चिंता मत करिए। सारी कॉल डिटेल भी निकलेगी और सारे फोटो भी अगर डिलीट भी कर दिए होंगे तो मैं फिर निकलवा देंगे। वो सारी जांच दबा दिया गया। इसको तुम पूनम इसे ठीक से फिर एप्लीकेशन करो। इसमें जो डिमांड है इसमें एक एप्लीकेशन ये लिखो कि जो ये मोबाइल नंबर हम के मोबाइल उनके पास है सर, हमारे पास भी मोबाइल नंबर नहीं है। हमारे हैं जो बताया उनके दोनों का हमें कोई डिटेल दिखाइए, नंबर बताएं। 2 मोबाइल हैं उनके लड़कों। हाँ, तो इसमें दोनों उनके मोबाइल नंबरों की पूरी तहकीकात हो, पूरे सर्चिंग हो और पिछले मैं अपने से तैयार करवा दूंगा। हाँ 6 महीने की कॉल डिटेल निकाली जाए पूरी तरीके से और जो उसके मोबाइल के अंदर जो डाटा है पिछले 1 वर्ष का डाटा निकलवाया जाए और वो डाटा सामने रखा जाए। ये सारा उसमें आया, उसके बाद ये नाम सब चीज़ उसकी बनाई उसको। और मैं बोलता हूँ कप्तान के पास भी जाना, ठीक है, कप्तान के पास लेने जाना, कप्तान चले थाने फिर मिलेंगे। ये बात करते हैं जो चीज़ें आई सामने तुम दोनों जाना कैसे जो आपने दिया है उसकी जांच करेंगे। जो पहले हुआ उन्होंने बिना नाम के आधार पे नमस्कार कुमार जी, आज विधान पढ़ने जाइए आप अंतिम कहाँ है? क्या गाड़ी है वो